सर आपने ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात करी कि जिससे आपने एक जनरल रेमेडी लोगों के लिए कही कि हनुमान जी की आराधना करें तो, और मंत्रों की आपने उसमें बात की। यहाँ पे ना एक बहुत पहले एक ये कुछ वीडियोस सामने आई थी जहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात की थी, जब हम हनुमान जी के मंत्रों की बात करते तो बजरंग बाण उसमें एक बहुत फेमस एक वो है, जाना माना है। तो कई लोगों ने कहा था कि हमें ऐसे ही बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम हनुमान जी को एक तरह की उसमें हम बांध रहे हैं, वचन में बांध रहे हैं। अगर हम बजरंग बाण के पाठ को देखें तो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बात कही थी कि हमें नहीं करना चाहिए। तो क्या है इसकी एग्जैक्ट रियलिटी? वो लोग आज कह रहे हैं, मैं इस बात को बचपन से महसूस किया हूँ और मैंने आज तक एक बार भी बजरंग बाण नहीं किया है। क्योंकि लोगों को जिनको नहीं पूरी नॉलेज, वो तो नॉर्मली मंगलवार को बजरंग बाण लगा लेते हैं। मतलब आप ब्रह्मास्त्र को नहीं उठाना चाहिए और बजरंग बाण से बचिए। अच्छा, लेकिन क्या इसकी पूरा एसेंस क्या है, ये एक्सप्लेन करिए एसेंस सर। मतलब ये है कि उनको बाध्य कर देना उस अच्छा, काम को करने बजरंग के बाण का जो पाठ है जैसे उसमें हम क्या कह रहे हैं हनुमान जी से? किसी के पीछे पड़ जाना कि प्रभु हमको बचा लीजिए, या कोई आदमी के पीछे कोई अधिकारी है, आप पीछे पीछे गए तो इरिटेट हो जाएगा। अच्छा, हनुमान जी या कोई भी देवता हो, वो मनुष्य का हाईएस्ट कॉन्शियस लेवल के मनुष्य ही है ना, तो उनको बुरा भी लग सकता है। Okay. तो हनुमान चालीसा आप कभी भी करिए और हनुमान जी की आराधना में थोड़ी बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपके मन में जरा सा भी सेंसुअल बातें ना हो, सेंसुअल बातें से दूर रहिए, तभी उनका करिए। बाकी किसी देवी देवता में इसका वो नहीं है, लेकिन हनुमान जी में सेंसुअलिटी नहीं चल सकती साथ में। और बजरंग बाण क्या मतलब, मैं जिनका भी सुना मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने ये बात कही, उनको ये बात मालूम है। क्योंकि अयोध्या में पैदा हूँ, राम का वंशज हूँ, तो ये सब चीज़ें तो मालूम रहती बचपन से। तो हमको बजरंग बाण से बचना चाहिए। और मैं जिन लोगों को देखा, मैं कम से कम 3 उदाहरण जानता हूँ, वो दिन भर बजरंग बाण करते थे और वो अर्ली डेथ। मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट है? हाँ, नेगेटिव इफेक्ट है। पता नहीं, मैं देखिए जिस चीज़ पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस पर मैं नहीं बोलता, इस पर मैं शोध करूँगा। लेकिन क्योंकि मुझे बताया गया था, मुझे एक मेरे गुरु ने जो 10वां विद्या करने आते थे बचपन में, उन्होंने कहा था बजरंग बाण ऐसे मत करना। लेकिन सर तब मैंने कभी नहीं किया, ऐसे की तो बात ही छोड़िए, कभी नहीं किया। तो बजरंग बाण जैसे सर मतलब अगर आपने कहा कि आपने ये लाइन यूज की कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन किस कंडीशन या किस सिचुएशन के अंदर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए कि अब लगे कि यार अब करना? बजरंग बाण बेसिकली जब आप पर ऐसी आपदा आ रही कि आपके दरवाजे को मतलब चारों तरफ से आप लगे कि बिल्कुल ही दंगे में घेर लिया गया है, ठीक है, तो आप बजरंग बाण बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। जितना चारों तरफ से आताताई हो मारने के लिए, जैसे होता नहीं राइट्स होते हैं, तो वो वहां पे आपको मारने को पूरी तरह से आतुर हो, तब बजरंग बाण। नॉर्मल कंडीशंस में बजरंग बाण नहीं होता, क्योंकि लोगों को आप देखोगे आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ा लोग स्टोरीज लगा देते हैं, हनुमान जी की फोटो लगाई और बजरंग बाण पीछे से उसमें म्यूजिक लगा दिया। देवी देवताओं को रील आदमी या जो कुछ भी विद्याएं जो बाहर आ रही हैं, इसका जबरदस्त दुरुपयोग शुरू हो गया। तंत्र का तो यहीं से गया है, कैसे तंत्र करना चाहिए। ये तो गांव की जो मतलब अनपढ़ महिलाएं, जो उनको कुछ नहीं आता, जो मजदूरी करती हैं। मैंने उस एक महिला को मैं जानता हूँ कि उसने एक आदमी को मारन से मार दिया। ये सब ऑनलाइन देख देख के और नहीं ऑनलाइन नहीं, ये पहले की बात है, तब ऑनलाइन नहीं था। मैं मुझे चूँकि जब मैं घर आया हुआ था हॉस्टल से, तो मैं सुना कि वो आदमी मारा गया, इसने मारा, ऐसा वैसा। तो मैं दोनों को देखा करीब से जाके, तो वो रहता था दूर, रहता था दूसरे स्टेट में, वहाँ से इसने यहाँ से किया, वो आदमी मर गया। एक और किस्सा है, कौड़ी फेंकना। कौड़ी, ये जो कौड़ियाँ आती हैं ना, जी, तो आपके तरफ नहीं तो हम लोगों की तरफ अवध में ये है कि फेंक दूंगा कौड़ी, बर्बाद हो जाओगे, है ना, इस तरह मुठ चला देंगे। तो
बर्मा से लोग, बर्मा तो खूब कमाने जाते थे, खूब सोने उन्हें लाते थे, सोना खूब लाते थे। बर्मा से एक आदमी ने कौड़ी चलाया, ये इंडिया में उस जो टारगेट था, टारगेट की सीधे पार हो गई सीने को। ये सब महादेव का काम है, उन्होंने ये विद्या दी है। अब उन्होंने उसको मतलब कितना प्रोटेक्ट करना चाहिए था, कितना रोकना चाहिए था। महादेव और पार्वती जी या काली जी, महादेव भगवान शंकर पार्वती माँ को सुनाते थे, वो बताती थी, और उस सबसे ज़्यादा जाना भृगु ऋषि ने। तो जो भृगु ऋषि थे, ज्योतिष के सबसे बड़े जानकार वही थे। वो कुंडली उंडली नहीं, उनको सब कुछ दिखता था। उनको मतलब जाने दीजिए, ऐसी भी चीज़ें दिखती थी जो बगल के रूम में हो रहा है। तो इसलिए उनको श्राप भी मिला था, माँ पार्वती ने श्राप भी दिया था। तो वो ज्योतिष अलग थी। रामायण के समय की ज्योतिष, इस ज्योतिष में अंतर है। मध्यकाल में गजब की ज्योतिष थी, सारे मुगल सम्राटों की कुंडलियाँ बनी थी। तो ये जो तांत्रिक प्रयोग हैं इस तरह हो रहे हैं, अब सबको बचना चाहिए, मैं इतना कहूँगा। सर इस पॉइंट पे अभी बिल्कुल इस डिस्कशन पे आते हैं, ये एक बहुत मेजर डिस्कशन है, बट एक बार इसको कंक्लूड करते हुए हम बजरंगबली की बात करें तो आपने कहा कि बजरंग बाण का तो पाठ हमें ऐसे करना ही नहीं चाहिए। एक और आता है जो कि हम कहते हैं बजरंग अष्टक, हनुमान जी का अष्टक, जो एक वो पूरा पाठ होता है, वो करा जा सकता है। हनुमान अष्टक किया जा सकता है, उनका जो द्वादशाक्षर मंत्र है वो किया जा सकता है। और एक मंत्र तो मैं करता हूँ, और बाद में वो मुझे 93 में मिला था वो मंत्र, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था। और एक देवी जी का मंत्र मिला था। तो गुरु, मैंने जो पूजा करने वाले आए थे उनका पैर दबा दबा के मैंने उनसे ले लिया। वो पूछे बहुत हो गया, अब जाओ तुमने। हमने कहा कि कुछ देंगे, इतना देर पैर दबाए हैं। उन्होंने कहा बेटा जाओ, ये मंत्र ले लो, कभी नहीं अटकोगे। दूसरी दशमा विद्या में दूसरे गुरु आए, उन्होंने दिया, तो दोनों को रखता हूँ। 2014 में मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया और बताया कि मोदी जी भी यही दोनों मंत्र करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो इसलिए नहीं कि इसलिए कि ये मंत्र तो पावरफुल होंगे ना। और वो तो आप हनुमान जी के लिए मैं बता दूं, हनुमान जी के लिए जो दादी वादी हमारी करती थी, हनुमान चालीसा इनफ है। लेकिन लोगों की आदत ये है कि वो ज़्यादा की डिमांड। हनुमान चालीसा अपने आप में सब कुछ है। मेरे एक पेशेंट थे दिल्ली में, मतलब पेशेंट हो गए, क्लाइंट थे, बहुत बड़े आदमी थे, और उनको मतलब काफ़ी बड़े आदमी। तो उन्होंने कोरोना में, उनको कोरोना हुआ। तो वो रात में उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल ले लिया। उनकी वाइफ का फ़ोन आया, मैंने देखा कि ये तो एकदम डेंजरस सिचुएशन पे है। तो उसमें मैंने महामृत्युंजय बताया लोगों से कि आप महामृत्युंजय इनका शुरू कर, 5-6 लोगों से करवाना शुरू किया। और तो वो बस एक जाप कर रहे थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। लेकिन वो यही जपे, और इतने मॉडर्न, उनके घर में कोई नहीं मानता है इस सब चीज़ों को, बहुत मॉडर्न लोग, लेकिन वो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, ही केम आउटसाइड। और वो बच गए। हाँ बच गए, नहीं गजब के बच गए। तो सर हनुमान चालीसा, हनुमान जी आपको बचा सकते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। तो हनुमान चालीसा पे भी ना एक ये लोगों के बीच में ना डबल थियरी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का ना जाप कभी भी चलते फिरते ऐसे नहीं करना चाहिए, एक जगह बैठ के करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं आप कभी भी करो, आप जिम करते हुए कर लो, आप ड्राइव करते हुए कर लो। आपका क्या इस पे टेक है सर? देखिए, हम उनकी संतान हैं जी, वो हमारे प्रभु हैं, कभी भी करिए, ठीक है, कभी भी करिए। लेकिन इतना है कि मन में सेक्स या सेंशुअल बातें ना हो, और ड्यूरिंग बेड टाइम पे कभी नहीं करना चाहिए। और आप ऑफिस में करिए, ट्रैवल करते वक्त करिए। कब करेगा आदमी? जब समय भगवान को आपसे, इसीलिए तो गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा ना कि ये जो पूजा पाठ है ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी की चीज़ है, सबसे पहले कर्म करना चाहिए। अच्छा, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं जोड़ दूँ, जो कहते हैं कि भगवान ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
मैंने बहुत, मुझे दुख हुआ, क्योंकि मैं फिलॉसफी पढ़ा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी बात एक्सेप्ट कर लूँ। लोग कहते हैं कि, हमने कहा ये कौन सा, भाई संस्कृत है, मैं संस्कृत नहीं जानता, लेकिन इसमें सीधे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो भी कृष्ण जैसे व्यक्ति कैसे कह सकते हैं, महाज्ञानी। वो कहते हैं कर्म करो, फल की खूब चिंता करो, बिना फल के कहते, लेकिन फल क्या मिलेगा ये ईश्वर पे छोड़ दो। जो लोग कहते हैं मुझ पे छोड़ दो, वो तो देवता हैं, अतिरिक्त कॉन्शियस के देवता हैं। तो ईश्वर या सृष्टि जो भी है, प्रकृति है, जो नियम बना, जो उसने तय कर रखा है उस ईश्वर ने, वो आप हो सकता है कि अमरूद मांगे आपको आम मिले, आप हो सकता है कि एल्युमिनियम मांगे आपको सोना मिले। तो इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। ये है, आप IAS बनने की सोच रहे हैं, हो सकता है आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, बस यही है। इस सबसे बड़ा है कि कर्म आप करिए, कर्म तो करना पड़ेगा, और फल की चिंता करते हुए तो टारगेट निश्चित होगा। जी बिल्कुल। आगे आने वाले महीने हम नेचुरल डिजास्टर्स के अगर हम बारे में बात करें तो कैसे दिख रहे हैं? पूरा सितंबर बहुत सेंसिटिव है। दिस विल बी द अगलीस्ट सितंबर। 2025 खत्म होते होते मोदी जी का कार्यकाल भी समाप्ति पे है। 17 सितंबर को मोदी जी की कुंडली में क्या है कि सारा अली खान की वीडियो बहुत वायरल हुई थी। ये ब्लैक मैजिक का अटेम्प्ट उन पे किया जा रहा था। 80% लोगों पर एक दूसरे ने तंत्र करवा दिया है। शादियों से लोग बहुत डरने लगे हैं, लोग अकेले रहकर ज्यादा खुश हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस ये है कि ये बढ़ते रहेंगे। बड़ा मैसेकर जहाँ पे इतने लोग इकट्ठे, लोगों की जान जा रही है, 2025 के एंड में होते हुए दोबारा कोई चांसेस दिख रहे हैं?